नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। आरएनए की शुरुआत आज साल 1971 से, वो साल जो भारतीय और अमेरिकी महिलाओं दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसी साल अमेरिका में अबॉर्शन यानी गर्भपात के अधिकार की लड़ाई कोर्ट पहुंची थी और भारत में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून आया था। यह चर्चा इसलिए क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को मिले अबॉर्शन यानी गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। 24 जून को वहां की सर्वोच्च अदालत ने अपने ही 5 दशक पुराने फैसले को पलट दिया। वो फैसला जिसमें 50 साल पहले अदालत ने ही कहा था कि गर्भपात का अधिकार महिलाओं के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। इस फैसले को अमेरिका में रो वर्सेस वेड 1973 जजमेंट के नाम से जाना जाता है। आरएनए में हम बात करेंगे उस जजमेंट की, आपको बताएंगे गर्भपात पर क्या था रो वर्सेस वेड 1973 जजमेंट, जानेंगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा 50 साल पुराना फैसला, चर्चा इस पर भी क्या भारत का अबॉर्शन कानून अमेरिका से बेहतर है। इसके अलावा बात होगी महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना के ही विधायकों के बीच सियासी दांवपेच तो चल ही रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी ही नहीं बल्कि पार्टी पर उनके वर्चस्व पर भी सवालिया निशान उठे हुए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर रखी है और वो सब एक हफ्ते से असम की राजधानी गुवाहाटी के एक होटल में डेरा जमाए बैठे हैं। लेकिन इसी बीच पहुंच गया है ईडी का समन शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के पास और उन्होंने ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो जाए वो गुवाहाटी नहीं जाएंगे। समन का सम्मान करने की बात कहकर अपनी रैली का हवाला देकर ईडी के सामने पेश होने का एक दिन तो टाल ही गए। लेकिन आखिर ये ईडी का बुलावा किस लिए आया है संजय राउत के पास? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस में बयान के लिए ईडी ने उनको तलब किया है। इस पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। आज तक के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने अपना पक्ष रखा और बाला साहब के आशीर्वाद की बात की। इस सब के बारे में विस्तार से बात होगी आरएनए में। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। अमेरिका में गर्भपात के संवैधानिक दर्जा छीने जाने से महिलाओं में बेहद नाराजगी है। अबॉर्शन के हक के लिए देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया भर की लानतें झेलनी पड़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दुखद गलती की है और इसका असर यह होगा कि अमेरिका 150 साल पीछे चला गया है। आरएनए में आज आपको बताएंगे गर्भपात पर क्या था रो वर्सेस वेड 1973 जजमेंट, जानेंगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा 50 साल पुराना फैसला, चर्चा इस पर भी कि क्या भारत का अबॉर्शन कानून अमेरिका से बेहतर है। तो सबसे पहले क्या था रो वर्सेस वेड 1973 जजमेंट। साल 1947 में अमेरिका के लुजियाना में एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का नाम रखा गया नोर्मा मैकार्वी। इस बच्ची की मां सिंगल पेरेंट थी और उसे शराब की लत थी। इसका बुरा असर उस बच्ची की जिंदगी पर भी पड़ा। बचपन में ही नोर्मा काफी तनाव में रहती थी, दूसरे बच्चों से झगड़ा किया करती थी। अभी नोर्मा की उम्र 16 साल ही होगी जब उसकी शादी हुई और इस छोटी सी उम्र में ही वो प्रेग्नेंट भी हो गई। नोर्मा इससे पहले बच्चे को जन्म देती उसका तलाक हो गया। बच्चा हुआ और नोर्मा ने उसकी कस्टडी अपनी मां को दे दी। 20 साल की उम्र में नोर्मा दोबारा प्रेग्नेंट हुई और इस बार उसने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया। इसके 2 ही साल बाद नोर्मा एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई। वो बच्चा नहीं चाहती थी और उसे अबॉर्ट करना चाहती थी। लेकिन अमेरिका के टेक्सास में तब अबॉर्शन की इजाजत उसी केस में मिलती थी जिसमें मां की जान को खतरा हो। नोर्मा के केस में ऐसा कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कोर्ट का रुख किया। इससे पहले अदालत इस पर फैसला सुनाती नोर्मा तीसरे बच्चे को जन्म दे चुकी थी और इस बच्चे को भी उसने एडॉप्शन के लिए दे दिया। 1970 में निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने टेक्सास के गर्भपात विरोधी कानून को असंवैधानिक बता दिया। टेक्सास सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हेनरी वेड उस समय टेक्सास के डलास काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हुआ करते थे। नॉर्मा का असली नाम तब छिपा लिया गया और उन्हें जेन रो नाम दे दिया गया।
यही वजह है कि इस केस को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1971 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और फैसला आया 1973 में। यह फैसला अमेरिकी महिलाओं के लिए ऐतिहासिक था। जेन रो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, गर्भवती महिला एक तय समय तक गर्भपात करा सकती है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में अबॉर्शन को 3 हिस्सों में बांट दिया। फैसले के तहत पहले 3 महीनों में गर्भपात की पूरी आजादी मिली। तीसरे से 6ठे महीने तक कुछ हेल्थ रेगुलेशंस के साथ गर्भपात की इजाजत दी गई। वहीं 6वें से 9वें महीने में अपवाद को छोड़कर गर्भपात की इजाजत नहीं दी गई। इस जजमेंट के बाद से अमेरिका में लीगल तरीके से लगभग 5 करोड़ अबॉर्शन किए गए थे। अकेले साल 2020 में ही हर 5 में से 1 अमेरिकी महिला ने अबॉर्शन कराया था। इसके बाद साल 1992 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में थोड़ा संशोधन किया। कोर्ट ने 3 तिमाही वाले सिस्टम को हटाकर भ्रूण के सर्वाइवल वाला नियम लागू किया। इसका मतलब प्रेगनेंसी के शुरुआती 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की पूरी आजादी। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने क्यों पलटा अपना ही फैसला? अमेरिका का संविधान राज्यों को अलग अलग कानून बनाने की इजाजत देता है। साल 2018 में अमेरिका के मिसिसिपी राज्य ने प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते बाद अबॉर्शन को बैन कर दिया, क्योंकि यह 1973 और 1992 वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। इसलिए जैक्सन वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले के खिलाफ याचिका डाली। नवंबर 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्टेट का लॉ महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। इसके बाद साल 2019 में मिसिसिपी सरकार हार्ट बीट लॉ लेकर आई। इस कानून के तहत भ्रूण में कार्डियक एक्टिविटी दिखने के बाद अबॉर्शन की मंजूरी न होने का प्रावधान था। आमतौर पर भ्रूण में ये 6 हफ्ते में दिखने लगती है। मिसिसिपी सरकार के इसी लॉ को भी चुनौती दी गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया, लेकिन उसके बाद 15 हफ्ते वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गर्भपात का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसको तय करने का अधिकार लोगों और उनके चुने गए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। चलिए अब आपको भारत में गर्भपात से जुड़े कानून के बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि देश में अबॉर्शन पर पहला कानून साल 1971 में बना। इसे एमटीपी एक्ट 1971 कहा गया। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस कानून के तहत एक सर्टिफाइड डॉक्टर इन 5 कंडीशंस में अस्पताल में अबॉर्शन कर सकता है। पहली कंडीशन, अगर प्रेग्नेंट महिला का अबॉर्शन नहीं किया तो उसे सीरियस मेंटल या फिजिकल इंजरी हो सकती है। दूसरी, प्रेग्नेंट महिला पहले से ही किसी सीरियस मेंटल या फिर फिजिकल बीमारी से जूझ रही हो और अबॉर्शन नहीं किया तो यह बढ़ सकती है। तीसरी, कोई जेनेटिक बीमारी हो प्रेग्नेंट महिला की फैमिली में और यह बीमारी महिला के पेट में पल रहे बच्चे में भी आ सकती है और यह बीमारी खतरनाक हो। चौथी, प्रेग्नेंट औरत गरीब है और उसे लगता है कि वो इस बच्चे को नहीं पाल सकती। पांचवी, महिला रेप के चलते प्रेग्नेंट हुई है और वो इस बच्चे को नहीं चाहती। ऐसा सिर्फ 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक किया जा सकता था। इसके बाद पिछले ही साल यानी साल 2021 के मार्च महीने में इस कानून में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद कानून में क्या बदला, अब वो जानिए। पहले 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक ही अबॉर्शन कराया जा सकता था, अब उसे बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। हालांकि ये 4 हफ्ते का वक्त सिर्फ स्पेशल केस में दिया गया। स्पेशल केस यानी जब प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई हो, प्रेग्नेंट माइनर हो, प्रेग्नेंट महिला का मृतक स्टेटस बदला हो, ऐसे अबॉर्शन के लिए 2 रजिस्टर्ड डॉक्टरों का कंसेंट लेना जरूरी होता है। पहले 12 से 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए 2 डॉक्टरों की सहमति लेनी पड़ती थी। संशोधन के बाद एक ही डॉक्टर की सहमति काफी होगी। अब महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल के बाद भी होने वाली प्रेगनेंसी को खत्म कर सकती हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। यह कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं की प्राइवेसी बनी रहे। संशोधन के बाद इस कानून में यह भी जोड़ा गया कि प्रेगनेंसी के किसी भी वक्त अगर बच्चे के फिजिकली डिसेबल होने का पता चलता है तो इस आधार पर अबॉर्शन करवाया जा सकता है। इस अबॉर्शन के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। अब सवाल तो क्या भारत का कानून अमेरिका से बेहतर है? कई जानकारों के मुताबिक इसका जवाब हां है। बेशक, बिल्कुल,
भारत का कानून अमेरिका से बेहतर है। हमारे देश का कानून महिला को यह अधिकार देता है कि वो बच्चा रखना चाहती है या नहीं, इसका फैसला वो खुद कर सके। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि कानून होने के बावजूद अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से हर रोज 10 भारतीय महिलाओं की मौत हो जाती है। यह डेटा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 2015 की रिपोर्ट का है। वजह जानते हैं आप? वजह है, लोग क्या कहेंगे। भारत में अबॉर्शन को सबसे बड़ा टैबू माना जाता है। परिवार हो या डॉक्टर, हर जगह महिला की मॉरल पुलिसिंग की जाती है।